नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि CHSL भर्ती का जो डिटेल नोटिफिकेशन है आपका, वो आज शाम 8 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सेम वही चीज़ें हुई हैं। SSC CHSL भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो SSC की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CHSL भर्ती 2025 में क्या क्या बदलाव यहाँ पे SSC ने किए हैं, टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी SSC CHSL भर्ती 2025 से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, CHSL भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि आज 23 जून की डेट में यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो CHSL भर्ती का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट आपकी रहने वाली है 23 जून, और इसके क्लोजिंग डेट 18 जुलाई यहाँ पे रहने वाली है। और दोस्तों, फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है वो 19 जुलाई रखी गई है। इसके बाद में जो आपका करेक्शन विंडो है वो आपका 23 से 24 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। यानी कि फॉर्म भरते समय आप लोग यदि कोई गलती कर देते हो तो वहाँ पे उसके करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाएगा 1 दिन का। उस दौरान आप अपने करेक्शन के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फीस है उसकी वो देके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 1 के एग्जाम डेट के बारे में हम बात करें तो 8 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक आपका टीयर 1 का एग्जाम चलने वाला है। इसके बाद में टीयर 2 के एग्जाम डेट के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फरवरी मार्च 2025, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है। ये आपका फरवरी मार्च 2026 रहने वाला है। फरवरी मार्च 2026 में आपका जो टीयर 2 है वो CHSL भर्ती का कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, फॉर्म भरते समय यदि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो SSC का यहाँ पे टोल फ्री नंबर SSC ने प्रोवाइड करवाया हुआ है। यहाँ पे आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्केल के बारे में बताया गया है और वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, वैकेंसीज़ को लेके थोड़ी सी यहाँ पे कैंडिडेट्स को निराशा हाथ लगी है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो वैकेंसीज़ हैं आपकी वो 3000 के आसपास ही आपको देखने को मिलने वाली हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं 3131 वैकेंसीज अभी टेंटेटिव आपकी हैं। अब यहाँ पे 2024 की जो भर्तियां थी उनमें भी अभी तक सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 12 जुलाई की डेट में जो आपका रोजगार मेला है वो यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। उसमें CGL और CHSL भर्ती के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वहाँ पे उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद में आपकी जो वैकेंसीज हैं दोबारा से रिपोर्ट होंगी, और जिन मतलब डिपार्टमेंट्स ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं तो वे भी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो आपकी वैकेंसीज हैं वो निश्चित रूप से इंक्रीज होंगी। अब कितनी इंक्रीज होंगी इस चीज़ का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि कितनी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। बाकी आप ये मान के चलिए कि CHSL भर्ती 2024 के बराबर वैकेंसीज आपकी इस बार भी हो जाएंगी इजीली। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। आगे आपके रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। बाकी नेशनलिटी, सिटीजनशिप इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एज लिमिट, जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1/1/2026 को आधार मान के की जाने वाली है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है ये। फिर इसके बाद में यदि हम बात करें तो आयु में जो आपको छूट मिलने वाली है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पे छूट मिलने वाली है वो यहाँ पे दी गई है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी जो आपका आधार डेट यहाँ पे रखी गई है वो 1/1/2026 ही रखी गई है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि 1/1/2026 तक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है उसकी गणना यहाँ पे की जाने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे
यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। और एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। एप्लीकेशन फीस आपको कितनी कितनी किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखी गई है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस रीजन में कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स पे यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद में आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे बताया गया है। टीयर 1 और आपका टीयर 2 होने वाला है। एग्ज़ाम स्कीम में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि आपका पहले था वही आपका सेम रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको जैसे कि रॉन्ग क्वेश्चन के लिए यदि आप ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी फीस लगने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एज इट इज़ वही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टीयर 2 का भी एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। इसमें भी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ आपकी रहने वाली हैं। तो एसएससी सीएचएसएल भर्ती की यदि हम कुल मिलाकर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपके लिए नया नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एक तो वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसीज आपकी 3131 वैकेंसीज आपकी होने वाली है। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। फाइनल वैकेंसी आने तक आपकी जो वैकेंसीज हैं ये मान के चलिए 3500 के आसपास जो आपकी वैकेंसीज हैं वो होने की संभावना है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो आयु की गणना और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1/1/2026 रखी गई है। यानी कि ये आपके लिए एज के लिए और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो रहने वाली है। यही इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें एज इट इज़ आपकी सीएचएसएल भर्ती 2024 में रही हैं वही चीज़ें सेम आपके सीएचएसएल भर्ती 2025 में रहने वाली हैं। बाकी एग्जाम का लेवल आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, पेपर किस तरीके का बन के आता है वो तो एग्जाम होने पे ही आपको पता चलेगा। बाकी अभी तक सीएचएसएल भर्ती का जो लेवल देखने को मिला है उसमें किसी भी तरीके की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। जो सारी शिकायतें थी एसएससी सीजीएल के एग्जाम लेवल को लेकर थी। सीएचएसएल भर्ती का जो लेवल है अच्छे से एसएससी मेंटेन करता आया है और भविष्य में यही उम्मीद हम एसएससी से करते हैं कि इसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 का जो लेवल है एसएससी मेंटेन करता रहे। तो ये चीज़ें हैं एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 से रिलेटेड। और दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यदि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आप 3 से 4 दिन का यहाँ पे वेट करें। 3 से 4 दिन के बाद ही आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करें। क्योंकि यदि कोई चीज़ें यहाँ पे बदलनी होंगी, किसी चीज़ में करेक्शन यहाँ पे होना होगा तो वो आगामी 3 से 4 दिन में हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन आप लोग वेट कर लें। इसके बाद ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करें। और दोस्तों फॉर्म भरने में यदि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है और किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में हो तो आप अपने जो डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।